Hello, this is Ali Akbar Hussain. You are welcome to Young Vantage. In this video, we are going to discuss can, could and may when we seek permission. जब आप अनुमति मांगते हैं तो आपके सामने तीन विकल्प हैं, कैन, कुड एवं मे। किस परिस्थिति में किसका प्रयोग करें निर्भर करता है कि आप किससे परमिशन मांग रहे हैं। अगर आप अपने मित्रों से परमिशन मांग रहे हैं, अपने जूनियर से परमिशन मांग रहे हैं, तो कैन का प्रयोग करेंगे। कैन का प्रयोग अनौपचारिक ढंग से अनुमति मांगने के लिए करते हैं। उदाहरण को देखें। सर्वप्रथम आप नियम पे एक दृष्टि डालें। वी यूज कैन टू आस्क फॉर एंड गिव परमिशन एंड कैन नॉट और कांट टू रिफ्यूज इट। रिमेंबर, कैन इज हाईली फॉर्मल। फॉर्मल मीन्स औपचारिक। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं? Yes, you can. Can I smoke here? क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ? No, you can't. परंतु जब आप अनुमति मांगते समय आदर व्यक्त करना चाहते हैं, आदरपूर्ण, पोलाइटली, विनम्रतापूर्वक जब आप अनुमति मांगते हैं तो कैन का प्रयोग नहीं करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ एक भ्रम हो सकता है कि कुड कैन का पास्ट है। ऐसा नहीं है। अनुमति मांगते समय, विनम्रतापूर्वक अनुमति मांगते समय कुड का प्रयोग होता है। वर्तमान में विनम्रतापूर्वक अनुमति मांगते समय कुड का प्रयोग होता है। जैसे पहले वो नियम पे एक दृष्टि डालें। वी ऑल्सो यूज कुड टू आस्क फॉर परमिशन, इट इज मोर पोलाइट। रिमेंबर, याद रखें, जब आप परमिशन दें किसी को तो कुड का प्रयोग नहीं करेंगे। मांगने के लिए, वर्तमान में अनुमति मांगने के लिए कुड का प्रयोग करेंगे, देने के लिए कुड का प्रयोग नहीं करेंगे। उदाहरण को देखें। कुड आई कम इन आउट? यस, यू कैन। Could I speak to the manager? Could I come in out? चाची जी, क्या मैं अंदर आ सकता? Yes, you can. हाँ, तुम आ सकते हो। Could I speak to the manager, please? कृपया क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ? Yes, you can. यहाँ कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग नहीं हो सकता है। अभी हम लोगों ने दो शब्दों का प्रयोग किया। अनौपचारिक ढंग से अनुमति मांगते समय कैन का प्रयोग करते हैं और विनम्रतापूर्वक अनुमति मांगने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आप औपचारिक ढंग से, आधिकारिक रूप से अनुमति मांगे तो मे का प्रयोग होता है। We use may to ask for and give permission. अनुमति मांगते समय, मांगने के लिए और देने के लिए मे का प्रयोग होता है और अनुमति नहीं देने के लिए, अनुमति मांगे जाने पर इनकार करने के लिए मे नॉट का प्रयोग होता है। याद रखें कि मे इज हाईली फॉर्मल। मे बहुत ही औपचारिक है। मे आई कम इन सर? महाशय, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यस, यू मे। मे आई यूज अ पेंसिल? क्या मैं पेंसिल का इस्तेमाल कर सकता हूं? नो, यू कांट। नहीं, आप नहीं कर सकते। अभी आपने अनुमति मांगते समय आपके समक्ष तीन शब्द हैं, एक कैन, दूसरा कुड और तीसरा मे।
कैन का प्रयोग औपचारिक ढंग से, अनौपचारिक ढंग से अनुमति मांगते समय करते हैं। जैसे मित्रों से मांगे, अपने जूनियर से अनुमति मांगेंगे तो कैन का प्रयोग करेंगे। जब अपने बड़ों से, अपने सीनियर से विनम्रतापूर्वक अनुमति मांगेंगे तो कुड का प्रयोग करेंगे। और जब अपने अधिकारियों से या अपने से सीनियर से औपचारिक ढंग से अनुमति मांगेंगे, विनम्रतापूर्वक अनुमति मांगेंगे, विनम्रता के साथ साथ औपचारिकता भी हो, तो मे का प्रयोग करेंगे। जब आप अनुमति की चर्चा करते हैं तो अनुमति जब मांगते हैं तो कैन, कुड या मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि आप कैन, कुड या मे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब अनुमति बोलने वाले पर, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उस पे, या जो व्यक्ति बात कर रहा है उस पे निर्भर नहीं करता हो। जब नियमों की बात होती है कि नियमों के अनुसार उस कार्य की अनुमति है या नहीं, तो आप कैन, कुड या मे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब बल अनुमति पर नहीं बल्कि नियमों पर हो तो उस समय बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे पैसेंजर्स आर अलाउड टू टेक वन बैग ऑन टू द प्लेन। यात्रियों को जहाज पर एक थैला ले जाने की अनुमति है। यहाँ न कोई व्यक्ति अनुमति दे रहा है, न अनुमति मांगी जा रही है, बल्कि नियमों की बात हो रही है कि पैसेंजर्स, यात्री हवाई जहाज पे कितने लगेज ले जा सकते हैं। दूसरे उदाहरण को देखिए, विजिटर्स आर नॉट अलाउड टू फीड एनिमल्स एट द जू। आने वालों को, चिड़ियाघर आने वालों को जानवरों को खिलाने की अनुमति नहीं है। इस वाक्य में भी नियम पर बल है, ना कि कोई व्यक्ति अनुमति मांग रहा है, ना ही कोई व्यक्ति अनुमति मांग रहा है, ना ही कोई व्यक्ति अनुमति दे रहा है। इन दोनों वाक्यों में नियमों की बात हो रही है। एक में नियम, एक में अनुमति। नियमानुसार उस कार्य को किया जा सकता है, दूसरे में कार्य नहीं किया जा सकता है। अब इस बिंदु पर ध्यान दें कि भूतकाल में अगर किसी कार्य की अनुमति प्राप्त थी, किसी को कुछ करने की अनुमति थी, तो वैसी परिस्थिति में कुड का प्रयोग होता है। भूतकाल में किसी को कोई कार्य करने की अनुमति थी, एक सामान्य अनुमति प्राप्त थी, किसी विशेष अवसर पे नहीं बल्कि सामान्य अनुमति प्राप्त थी, तो वैसी परिस्थिति में कुड का प्रयोग होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई कुड वेक अप लेट, मैं देर से जग सकता था। ये अनुमति एक सामान्य अनुमति थी जो आपको प्राप्त थी। लेकिन अगर किसी विशेष अवसर पर, भूतकाल में किसी विशेष अवसर पर कोई विशेष अनुमति दी गई, उसको व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग नहीं करते हैं। वी रादर यूज वाज और वर अलाउड टू। जैसे ऑल्दो आई वॉज लेट, हालांकि मुझे देर हो गई थी, विलंब हो गया था, लेकिन आई वॉज अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, लेकिन मुझे परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति दी गई। देर होने के बावजूद भी मुझे परीक्षा हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में जाने की अनुमति दी गई। यहाँ किसी विशेष अवसर पे एक व्यक्ति को देर हो गई थी, फिर भी उसे अनुमति प्राप्त। ये सामान्य अनुमति नहीं है, ये एक
विशेष अगर आप विस्तार से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैकग्रॉ हिल द्वारा प्रकाशित मेरी पुस्तक कॉमन एरर्स एट ए ग्लांस का अध्ययन कर सकते हैं। इस पुस्तक में चैप्टर के अंत में पर्याप्त संख्या में प्रश्न दिए हुए हैं, साथ में व्याख्या के साथ उत्तर भी दिए गए हैं। Thank you very much for being with me. I'll soon be uploading a new video. Until then, goodbye.